गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी क्लास जनित्र। देखो, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूँ NOC एजुकेशन। आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है जनित्र, जिसे अपन बोलते हैं डीसी जनित्र। देखो, जनित्र के बारे में थोड़ा सा अपन आपको ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए है जो ITI में 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में है और जो तैयारी कर रहे हैं, यानी SS उसकी रेलवे की या जैसे DMRC की या JN की या लाइनमैन की, यानी जो भी टेक्निकल उसमें आते हैं ना, हमारे इलेक्ट्रिशियन में जो भी तैयारी जॉब के लिए, जैसे DRDO, LMRC, ठीक है, JMRC, ठीक है, DMRC, ठीक है, रेलवे, ठीक है, लाइनमैन, वायरमैन, और भी बहुत है जो कि UPPCL, यानी ये देखते हैं, ये है JMRC जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, LMRC लखनऊ मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, DRDO। ठीक है स्टूडेंट, देखो आप और ITI सेमेस्टर 3rd और 4th के छात्र स्टूडेंट्स के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक है। डीसी जनित्र एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अपन धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसकी बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इससे अपन कम से कम 3 क्लास तो अपन बनाएंगे, ठीक है। 3 क्लास तो अपन कम से कम इसकी स्टूडेंट बनाएंगे। और आपको ये वीडियो उन स्टूडेंटों के लिए जो घर बैठे रहते हैं, और घर बैठे आपकी हम फ्री में ऑनलाइन तैयारी करा रहे हैं। जैसे फ्री में, आपसे 1 रुपया नहीं ले रहे हम, ओनली फॉर आप बस देखते रहो और पढ़ते रहो। समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने आपको बता दिया है, हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है 82 90 7 9 35 80। इस पर आप मुझे जो भी प्रॉब्लम हो सेंड करना, ठीक है। अब चलते हैं हमारा टॉपिक पर, डीसी जनित्र क्या होता है। देखो, सबसे पहले जनरेट, डीसी सबसे कहे जनरेटर, इसे बोलते हैं जनरेटर, ठीक है। GENERATOR, जनरेटर, इसे हिंदी में लिख सकते हैं जनरेटर, ठीक है। इसके बारे में देखो, जनरेट का मतलब जैसे
जनरेट मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, यानी विद्युत पैदा करना। विद्युत ऊर्जा देखो क्या काम आता है। विद्युत ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक ऊर्जा, एक होती है विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा। देखो स्टूडेंट, ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, यानी विद्युत ऊर्जा यानी कितने प्रकार की होती है। देखो ये तो विद्युत ऊर्जा के भाग हैं स्टूडेंट, ये क्या है, विद्युत ऊर्जा के प्रकार पूछ रहा हूँ मैं, कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार का मतलब है एसी एवं डीसी, ठीक है। एसी को बोलते हैं अपन अल्टरनेटर करंट, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन विशिष्ट धारा, इसे बोलते हैं अपन प्रत्यावर्ती धारा। देखो स्टूडेंट, विद्युत ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा अपन ने पढ़ लिया है कि विद्युत जनित्र को अपन जनरेटर कहते हैं, यानी ये विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। जनरेट मतलब पैदा करना। विद्युत ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? विद्युत ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एसी एंड डीसी। अपन ने एसी उसमें पढ़ेंगे अल्टरनेटर में, और डीसी अपन डायरेक्ट करंट इसमें पढ़ेंगे डीसी जनरेटर, ठीक है। इसे अपन डायनेमो भी कहते हैं। डीसी को क्या कहते हैं अपन? डायनेमो, ठीक है। डीसी को अपन डायनेमो कहते हैं, ठीक है। ये अपने यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है। इसके बारे में अगला क्लास है हमारी जनरेटर होता क्या है। देखो सबसे पहला होता है जनरेटर। जनरेटर का क्या है? ये इनपुट है। इनपुट मतलब यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? आउटपुट विद्युत ऊर्जा में। ये तो मैंने थोड़ा चित्र के बारे में बता दिया है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है, क्या होता है उसे? जनरेटर। देखो जनरेटर के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। देखो मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूँ। विद्यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा टू, यहाँ पर लिख देता हूँ, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही जनरेटर कहते हैं, या जनरेटर कहते हैं, ठीक है। ये आपकी परिभाषा होगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट। अब सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में ये भी चर्चा कर लेते हैं, जनरेटर होता क्या है, ठीक है। ये आपके बारे में मैं जनरेटर के बारे में बता दिया, जिसमें विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। वह मशीन, अब इसकी दूसरी परिभाषा देखो, ये भी हो जाती है। वह मशीन जिसमें विद्युत ऊर्जा पैदा होती है, उसे जनरेटर, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि विद्युत जनरेटर किसे कहते हैं या डीसी जनरेटर किसे कहते हैं, आपको क्या कहोगे? मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में आपने पढ़ लिया है स्टूडेंट। सबसे एक इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन और आ जाता है हमारे पास, डीसी जनरेटर की खोज किसने की? डीसी जनरेटर की खोज किसने की? देखो स्टूडेंट, इस 1 मिनट रुको, इसमें
देखो स्टूडेंट, अगला हमारा वो है टॉपिक जनरेटर। एक स्टार बना के लिखते हैं, जनरेटर का आविष्कार किसने किया? आंसर बताओगे आप सोच के। माइकल फैराडे। देखो माइकल फैराडे एक जर्मनी का वैज्ञानिक था, जो जर्मनी का वैज्ञानिक। देखो सबसे पहले देखो माइकल फैराडे ने क्या सोचा, डीसी जनरेटर क्या होता है, ये इसने भी कुछ दिमाग लगा कर ही सोचा होगा डीसी जनरेटर अपन कैसे बनाएं। ठीक है, डीसी जनरेटर के बारे में थोड़ा सा आपने यही पढ़ा था कि डीसी जनरेटर किसे कहते हैं, विद्युत ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो विद्युत ऊर्जा पैदा करता है। ठीक है, इसके बारे में अपने AC/DC पढ़ा है, थोड़ा आज ये पढ़ा है डीसी जनरेटर का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने। ठीक है स्टूडेंट, इसके बारे में अपन इतना सब पढ़ चुके हैं। अगला टॉपिक हमारा, इसमें हमेशा देखो जनरेटर में सदा हमेशा AC उत्पन्न होती है। दूसरा स्टार मेरे पास, डीसी जनरेटर में सदा AC पैदा होती है। देखो स्टूडेंट, सबसे दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर हमें तो डीसी जनरेटर से, तो डीसी जनरेटर क्या होगा सर, हमें तो डीसी पैदा करता है डीसी जनरेटर। ऐसा कुछ नहीं स्टूडेंट, सबसे पहले एक ही चीज़ याद रखनी है आपको कि ऊर्जा को, जनरेटर में क्या काम होता है कि ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन आसानी से किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, डीसी जनरेटर के द्वारा। ठीक है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी इसमें सबसे पहले, क्योंकि जब तक घूमेगा नहीं, जब तक डीसी जनरेटर कैसे होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रिंसिपल आ जाता है डीसी जनरेटर का सिद्धांत। दो क्वेश्चन हमेशा आ जाता है कि निम्न में से डीसी जनरेटर में क्या पैदा होती है, AC या DC। जनरेटर में हमेशा सदा AC उत्पन्न होती है, जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसका आविष्कार माइकल फैराडे, जो कहाँ का था, जर्मनी। एक चीज हमारा है जनरेटर का सिद्धांत। जनरेटर का सिद्धांत है जिसे जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर का सिद्धांत है हमेशा की क्या पैदा करना, विद्युत धारा। देखो विद्युत धारा पैदा होगी हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं अपन डायग्राम के द्वारा। देखो मैं थोड़ा सा आपको वैसे बना रहा हूँ, ठीक है। किसी चालक में, ऐसे नहीं, किसी चालक में लिखो, ऐसे लिखो कोई हमारे पास है दो N और S चुंबकीय ध्रुव। ये दो चुंबकीय ध्रुव जब किसी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय ये N और S चुंबक है, इसके बीच में कोई चालक को मैं घुमा दूँ, जैसे मेरे पास ये है, मैंने इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में ऐसे रखा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में इसे घुमा दूँ, घुमाने पर जो पैदा उत्पन्न होती है, जो हमेशा क्या होगी, विद्युत वाहक बल, यानी विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी उसमें से, चुंबकीय बल रेखाएं निकलने के बाद उसमें EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। अब इसके दो, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, सिद्धांत में देखते हैं, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, देखो स्टूडेंट ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र में चालक को घुमाया जाता है तो चुंबकीय छेदन बल रेखाएं प्राप्त होती हैं। छेदन बल रेखाएं लिख दो, चालक को घुमाया जाता है तो चुंबकीय छेदन
बल रेखा उत्पन्न होती है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न नहीं होती। देखो मैंने रखा चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि जल घुमाया जाता है जिसके कारण चुंबकीय बल रेखा क्या होगी, उत्पन्न होगी स्टूडेंट। चुंबकीय बल रेखा के कारण ही, इस बल रेखा के कारण ही विद्युतीय वाहक बल, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसे जनित्र का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसे अपन EMF बोलते हैं। देखो सबसे पहले कुछ नहीं है, जब मैंने किसी चालक में से चुंबकीय क्षेत्र घुमाया, जैसे मैंने चुंबक रख लिया, उसमें जब चुंबकीय क्षेत्र घुमाऊंगा, यानी कि इस चालक को घुमाऊंगा इस चुंबकीय क्षेत्र की, इसमें क्या होगी, बल रेखा उत्पन्न होगी। बल रेखा के कारण ही इसमें क्या होगा, EMF उत्पन्न होगा। इस EMF को अपन क्या कहते हैं, जनित्र का सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना है कि जो माइकल फेराडे नामक वैज्ञानिक था, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी कहते हैं। माइकल फेराडे ने क्या कहा था, इस सिद्धांत को अपन, अब आपसे पूछ लिया जाएगा जनित्र का सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत भी। माइकल फेराडे ने इस सिद्धांत, यह सिद्धांत ऐसे लिखना है, जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका आंसर होगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे पूछा जाएगा डीसी जनरेटर का सिद्धांत किसने दिया, माइकल फेराडे ने। तो कहाँ का था, जो जर्मनी का था। ठीक है, विद्युत ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, AC या DC, अल्टरनेटर करंट या डायरेक्ट करंट, यानी विद्युत ऊर्जा और प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। ठीक है, किसे कहते हैं जनित्र, मैकेनिकल एनर्जी टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा को, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही क्या कहता है, डीसी जनरेटर। अगला हमारा टॉपिक है, इसी सिद्धांत पर सभी जनरेटर काम करते हैं। ये भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट, मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ। ठीक है, आपको पता ही हो गया है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य को चालक को घुमाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, सदा AC उत्पन्न होती है, और जो भी कैसी होती है, हमेशा विद्युतीय वाहक बल के रूप में उत्पन्न होती है। अब हम पढ़ लेते हैं डीसी जनरेटर के मौलिक आवश्यकताएं। अब हमारा टॉपिक चलता है डीसी जनरेटर। आपको एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी विस्तार से, आप किसी चीज़ की टेंशन मत लेना स्टूडेंट। डीसी जनरेटर की मौलिक आवश्यकता। मौलिक आवश्यकता के बारे में